नाज़रीन, इट्स 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मंजूर भट्टी। पाकिस्तान में लोगों के साथ ज्यादतियां तो हर रोज़ होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां होती हैं। आज एक ऐसी ज्यादती जिसके साथ आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तालीम हासिल करना हर शख्स का बुनियादी हक है और ब्लाइंड बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उनके टीचर्स, जो कि उनके माँ बाप होते हैं, माँ बाप की हैसियत रखते हैं और बच्चों की तरबियत करते हैं। बच्चों को पढ़ाने की बजाय बच्चों को मारते हैं और बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। और ये किस बना पर करते हैं, इस हवाले से हमारे साथ आज 3-4 बच्चे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बेटा आपके साथ क्या हुआ और वो क्या कहते हैं और किस टीचर ने मारा है और उस टीचर के ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इन बच्चों से। हमारे स्कूल के जो मौजूदा प्रिंसिपल सैयद नवीर कमर साहब है, वो हमारे साथ जिस्मानी और जहनी तौर पे हमें मेंटली टॉर्चर करते हैं और जिस्मानी तशद्दुद करते हैं हम पर। और बात सिर्फ ये है कि क्या मैं सिर्फ लोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझ पर ज़्यादा किया जाता है क्योंकि मेरे पीछे सर कोई ऐसे मेरी बैकअप नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कोई देखने वाला हो, कि जिसकी वजह से कोई पूछने वाला हो, जिसकी वजह से कि मैं लावारिस ना अपने आप को महसूस करूं। लेकिन यहाँ के जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने आप को लावारिस ही महसूस करता हूं कि शायद मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कि मेरे साथ सारे यहाँ ज़्यादती करने वाले ही मौजूद हैं, कोई मुझे अपना कहने वाला नहीं है। के दौर में और स्मोक के दौर में ये होता रहा कि देर तक असम्बली वगैरह होती रही, जिसकी वजह से हम बच्चे बीमार पड़ते रहे और काफ़ी जो है कि नाकिस बच्चों के हालात रहे। तालीमी लिहाज से भी और बीमारी के लिहाज से भी बच्चे काफ़ी बीमार रहे। और एक दिन तो हद ही होगी, 9 और 10 दिसंबर को हमारे स्कूल में जो है कि पेपर लिए गए गैर कानूनी तरीके से, जबकि 9 और 10 दिसंबर को कानूनी तौर पर छुट्टी थी। लेकिन हमारे स्कूल में कानून को पैरों तले रौंदा गया। हमारे स्कूल में पेपर वगैरह लिए गए, टेस्ट लिए गए, दिसंबर टेस्ट जो थे, जिसकी वजह से हमने कंप्लेन की। जब इनको पता चला तो मेरा एक दोस्त जो था, मेरा क्लास फेलो था बिशारत, उसको तो निकाल दिया गया, लेकिन मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ताकि ये मुझे दबा सकें, ताकि मैं अपनी ज़ुबान न खोल सकूं। तशद्दुद में क्या शामिल है? सर, तशद्दुद में मुझे मारा गया और मुझे गंदी गलीज़ गालियाँ दी गई, जिसमें मुझे थप्पड़ मारे गए और मुक्के मारे गए। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल कारी नवीद कमर साहब ने, जी बिल्कुल, उन्होंने खुद मारा है। और मुझे मारा ही नहीं गया, सिर्फ मुझे मेरा गला भी दबाया गया है। ये तक कहते हैं कि आप कर क्या लोगे। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है। उस बच्चे से हम स्कूल के हालात और कारी नवीद कमर साहब के तशद्दुद के हवाले से या जो बच्चों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं उनके हवाले से इनसे जानते हैं कि ये उनके मतलब और स्कूल के मतलब और अपनी तालीम के मतलब क्या कहते हैं, या हॉस्टल में जो बनने वाला खाना है उसके मतलब क्या कहते हैं, कि किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है इन ब्लाइंड बच्चों को, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और अगर नाकस है तो उसके मतलब भी बताएंगे, अगर बेहतर है वो भी बताएंगे। जिस तरह से इनको तालीम दी जाती है और जिस तरह इनके साथ तशद्दुद किया जाता है ब्लाइंड होने के नाते पर, ये सारी तफसील ये बच्चे खुद बताएंगे। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, मेरा नाम जैन अली है। जैन अली, ये बताइए कि आप अपने स्कूल और अपनी इंतजामिया के मतलब कि उनका रवैया और तालीम कैसी है? मैं गवर्नमेंट सनराइज बराए नबीना रावी रोड लाहौर स्कूल 8 क्लास का तालिबे इल्म हूँ। बात असल में ये है कि हमारे स्कूल में मौजूदा प्रिंसिपल कारी नवीद कमर साहब की तरफ से हमें हरासा किया जाता है, जहनी और जिस्मानी टॉर्चर किया जाता है। हमें हॉस्टल के बच्चों को नाकिस खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से हम काफी दफा बीमार भी हुए हैं और काफी ज्यादा कुछ बच्चे और भी बीमार हुए हैं। और अगर हम इसके ऊपर अपने प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करते हैं तो इसकी वजह से हमें जो है ना जबरदस्ती भाई निकालने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से बजदन होकर कुछ ब्लाइंड बच्चे स्कूल छोड़कर भी जा रहे हैं। मेरी वजीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन से मेरी दरख्वास्त है कि इन बातों पर फिलफौर नोटिस लिया जाए और हमें जो हरासा किया जाता है ये इन बातों पर फौरन नोटिस लिया जाए। शुक्रिया। कारी नवीद साहब जो हैं वो प्रिंसिपल हैं जी, और क्यों इस तरह आपके साथ करते हैं, या टीचर भी इसी तरह करते हैं प्रिंसिपल साहब के अलावा? वैसे तो टीचर्स का इखलाक तो ठीक है, लेकिन ये उनके ऊपर सख्ती करके तो हमारे ऊपर ये तशद्दुद करवाते हैं, कायदा खुद भी हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं। और मुझे स्कूल से निकालने की धमकी भी दी गई है कि भाई मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि ये सारी बातें ये जैन ने जो कहा है। कारी नवीद कमर साहब, मैं आपसे
आपसे दोबारा मुखातब होकर ये कहता हूँ कि ये स्कूल आपके बाप का नहीं है, आप वहाँ पर एक मुलाजम है और आप वहाँ पर इनके निगरान हैं। आप प्रिंसिपल हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत से जॉब करें, इज्जत से काम करें, अपने तमाम स्टाफ को समझाएं। और इन बच्चों ने जिन्होंने तालीम हासिल करनी है, आपकी जुल्म ज्यादती और जितनी भी आप इनके साथ सख्तियां करते हैं उनकी वजह से स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। आप इनके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, इसका बदला अल्लाह लेगा आपसे। ये ब्लाइंड बच्चे तो आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, इनके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप डराते धमकाते ये इतना। और हम इस हवाले से सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसको इसके ओहदे से हटाकर इनकी इंक्वायरी की जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो इसकी ज्यादती की वजह से तालीम से महरूम ना रह जाएं। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। अच्छा नुमान, क्या हुआ आपके साथ और स्कूल में कैसा रवैया आपकी इंतजामिया का आपके साथ है? हमारी जो स्कूल की इंतजामिया है, इनका रवैया तो हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, क्योंकि जब भी हम इनके पास कोई अपना मसला लेके जाते हैं, बात बात पे तनकीद करते हैं और उसके बाद हमें ज़हनी और जिस्मानी टार्चर भी किया जाता है। अगर हम कहें अपने हक पे खड़े हो जाएं तो ये स्कूल से निकालने की भी धमकियां दी जाती हैं हमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो अल्फाज है कि ज़हनी टार्चर और दूसरा जिस्मानी टार्चर में आपके साथ क्या हुआ है? जिस्मानी टार्चर में हमारे साथ ये हुआ है कि हमें अगर हम कोई बात करते हैं तो हमें थप्पड़ वगैरह भी मारे जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें लातों से भी मारा जाता है। ये कौन मारता है आपको? ये हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब मारते हैं। क्या नाम है उनका? कारी नवीद कमर साहब। इनके अलावा कोई इसके साथ कोई और बंदा आपको? इनके साथ जो इनके मुलाजमीन हैं, जो इसके पीए तारिक भाई और एक अरफान भाई हैं कनेक्टर, जो इसके यानी कि दो इनके पास होते हैं, 24 घंटे इनके दफ्तर के पास होते हैं। अगर हम इनकी बात ना माने कि कारी साहब को अगर मिलना है हमने, तो ये अगर कहें कि हमने इनके पास जाना है तो ये भी आगे से कभी कभी थप्पड़ मार वगैरह देते हैं, थप्पड़ वगैरह। इससे पहले आपने कहा कि मुझे स्कूल से निकाला गया और फिर मुझे मिन्नत माजर करने पर दोबारा एडमिशन मिल गया, मैंने वहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। पहले क्यों निकाला गया था? पहले बेबुनियाद निकाला गया हमारे ऊपर, क्योंकि मैं नात खान हूँ इस स्कूल का, इस वजह से बेबुनियाद अगर मैं कहता था कि सर ये लफ्ज़ ऐसे ही है, अगर मैं किसी से यानी कि पूछ के भी आता था, किसी उलमा से भी पूछ के आता था कि वो कहते थे कि ये लफ्ज़ ठीक है, लेकिन ये आगे से बहस करते थे, कहते थे कि नहीं ये आप गलत बताते हैं, यानी कि ये तफरीकाबाजी भी फैलाते हैं स्कूल के अंदर। उसके अलावा ये बहुत ऐसी बातें हैं जो तफसील से मैं भी इधर नहीं खोल के बता सकता, इस वजह से कि बात बात पे तनकीद वगैरह करते हैं। और इन्होंने, मैंने एक दिन नात नहीं असम्बली के अंदर पढ़ी, इस वजह से मुझे इन्होंने स्कूल से निकाल दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक सनराइज इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का एक और तालिब इल्म मौजूद है, जो कि अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादती की दास्तान आपको अपनी ज़बानी सुनाता है। आइए सुनिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अली है। कारी नवीद कमर साहब जिन्होंने मुझे 2 दफ़ा स्कूल से बाहर निकाला धक्के देकर, वो भी अपने करिंदों से, जो एक पीएन और एक कंडक्टर है, अरफान एंड तारिक। अरफान है जी एक कंडक्टर है और तारिक है जो ये पीएन है। इन्होंने मुझे 2 दफ़ा धक्के देकर निकाला। पहली दफ़ा मैं जब आया हूँ, इन्होंने मुझे कहा जी मैंने जिस मजबूरी की बिना पर मैं नहीं आ सका, फिर उन्होंने बकायदा मेरे वालिद साहब को बुलाकर जलील भी किया। अपने वालिद साहब को मैंने यानी कि कॉल की, यानी कि कारी नवीद कमर साहब को मैंने कहा, इनको कहा कि जी हमें बराए मेहरबानी मुझे आने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा जी आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं, बकायदा मेरे वालिद साहब को ये कहते हैं। इन्होंने कॉल पे बात भी की है। उन्होंने कहा जी आप उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता, मुझे शुगर गार्ड है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता, तो लिहाजा मुझे आप टाइम दीजिए। तो बच्चा हमने बच्चे को किराया दे के भेजते हैं, तो आप आने नहीं देते। तो जी नहीं। जब मैं स्कूल आया फिर उन्होंने मुझे क्लास में बैठे हुए ले गए। क्लास वाले जब टीचर ने मुझसे पूछगिछ की है तो मैंने बताया कि जी मैं कारी साहब को बता के आया हूँ, मेरे वाले साहब ने बात की है बाकायदा तौर पर। इन्होंने मुझे फिर बकायदा फिर उन्होंने मारा भी है। देखिए जी कारी नवीद कमर साहब ने मारा है मुझे। अच्छा, ये बकायदा ये मारते हैं, जब पकड़ लेते हैं। आपको पता है बच्चे, आपको पता है हम आपस में ब्लाइंड है, कंधे में यानी कि बच्चे आपस में हाथदार चलते थे, इन्होंने बकायदा पकड़ के मारा। ज़ाहिर है बच्चे तो ये पता नहीं क्या बस ज़हनी जिस्मानी टॉर्चर वगैरह किया जाता है। कारी नवीद साहब मारते हैं, उसकी वजह क्या, क्यों मारते हैं आपको? बस क्यों मारते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं, बस कोई भी वजह, बस इसी तरह से उनका ब्लाइंड से रवैया अच्छा नहीं है। कारी नवीद साहब का ब्लाइंड के साथ रवैया अच्छा नहीं है, और वो काफी अरसा से प्रिंसिपल भी हैं। जब इनकी पहली इंक्वायरी हुई तो क्यों हुई, पहले भी इनकी इंक्वायरी हुई तो क्यों हुई थी, इसी बात के बिना पर हुई थी। बच्चे डरते हैं, इन्होंने जेल बनाई हुई है बाकायदा तौर पे, ये जेल समझ लें। मैं इसको जेल को, मैं हॉस्टल नहीं कह सकता इसे। स्पेशल एजुकेशन की जितनी भी इंतजामिया अगर हमारा प्रोग्राम देखे तो इस पे जरूर और फिलफोर एक्शन ले, और कारी नवीद साहब को बेहतर तो यह है कि उनके अहदे से हटाकर उनकी एक इंक्वायरी लगाई जाए, ताकि ये जो बच्चे कहते हैं वाकई हकीकत है। अगर हकीकत पर मबनी है तो कारी नवीद कमर साहब जो है वो प्रिंसिपल लगने के काबिल नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है बिशारत अमीर खोकर।
अच्छा बिशारत साहब, आप अपने स्कूल और इंतज़ामिया के मतलब बताइए, और बताइए ये भी बताना है कि आपको स्कूल से क्यों निकाला गया है। मौजूदा प्रिंसिपल कारी नवीद कमर साहब ने मुझे जिस्मानी और ज़हनी टॉर्चर किया और बराए मेहरबानी इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। मजहबी तासुब की वजह से मुझे उन्होंने स्कूल से निकाला है और मेरे लिए तालीमी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये कारी साहब जो हैं ये खुद बहुत अच्छे टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन साथ साथ एक कुरान के कारी भी हैं, जबकि इनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो आम लोगों से ज़्यादा समझते हैं और प्रिंसिपल हैं, ये स्कूल के बाकायदा ज़िम्मेदार आदमी हैं। अगर कोई टीचर किसी बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती करता है तो कारी नवीद साहब को खुद उसका एक्शन लेना चाहिए, बजाय कि बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाए। अच्छा, कारी नवीद साहब ने आपको मारा है कभी? दरअसल सर ये बात इस तरह हुई थी कि हम सर म्यूजिक रूम में खड़े हुए थे और सर उन्होंने मेरे ऊपर सर गलत इल्ज़ाम लगाकर और सर मुझे मतलब के मारपीट की, मेरी ठुड्डों से और थप्पड़ों से सर मतलब के सर मुझे ज़हनी टॉर्चर किया उन्होंने। ये कारी नवीद साहब, ये फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये ब्लाइंड बच्चे हैं। आप बच्चे कोई भी हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, टीचर की रिस्पेक्ट होती है और आप जितनी कि इन बच्चों के सामने अपनी रिस्पेक्ट करा रहे हैं, जितनी की इज्जत करा रहे हैं, ये आप जानते होंगे बखूबी। इससे पहले भी इन बच्चों ने बताया कि आपकी इंक्वायरी इसी वजह से लग चुकी है और नबीना बच्चों को मारना कितना जुल्म ज्यादती है और आप नबीना बच्चों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं इस तरह से। इसकी ये बच्चे और इनके माँ बाप जो आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खुदा सबका है, अल्लाह सबका है, वो आपको जरूर इसकी सजा देगा। मतलब कि अक्सर सर बच्चों को सर जिस्मानी टॉर्चर करते रहते हैं सर, अक्सर मारपीट करते रहते हैं बच्चों को और सर पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई है, पूछते हैं ऐसे मतलब के दबके से कि तुम्हारे पीछे कोई है तो मुझे बताओ। बस इसके क्या मकसद है कि अगर है कोई तो बताओ? सर इसका मतलब है कि मतलब के साथ साथ थप्पड़ मारते हैं और साथ पूछते हैं तुम्हारे पीछे कोई है। यानी कि आप जो कर सकते हैं, कोई कुछ कर सकता है या नहीं कुछ कर सकता, मुझे पता चले कोई आपके पीछे वारस है या नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह ही। तो आपको कितनी देर हो गई है स्कूल से निकाले हुए? सर मुझे 2 से 3 माह हो गए हैं। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट थे आप? सर 9th क्लास। तो अब कहीं स्टडी जारी है, कहीं पढ़ते हैं या नहीं? नो सर। सर उस स्कूल में मैंने सर 10 से 11 साल गुजारे हैं और सर पहले सर मेरे खिलाफ कभी भी सर इस तरह की मतलब कि जो सर पहले मौजूदा प्रिंसिपल होते थे सर उन्होंने सर पहले कभी मेरे खिलाफ सर इस तरह की कोई बात नहीं की और सर कोई मतलब के टीचर्स की रिपोर्ट नहीं आई मेरे खिलाफ। और सर अब सर प्रिंसिपल जो है ये सर मेरे खिलाफ रिपोर्टें तैयार करवा रहे हैं। सर ये प्रिंसिपल आए हैं सर, मैंने मतलब कि शुरू से लेकर प्रेप क्लास से लेकर सर नर्सरी से सनराइज़ में तालीम हासिल की है, लेकिन सर अब वो कह रहे हैं कि इसकी मतलब कि इसकी स्टडी लो है सर इस तरह। सर वो दरअसल मजहबी तासुब की वजह से सर उन्होंने मुझे ये काम किया। हुकूमत पंजाब का फ़र्ज़ था कि लोगों के दाखिले कराना और हुकूमत ने ये मुहिम भी चलाई होती है कि आप यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल कराएं, हम उनको तालीम देंगे, उसके साथ साथ उनको हॉस्टल देंगे, खाना पीना देंगे। अगर बच्चा कमज़ोर है तो उस पर टाइम देना इनके माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है। ये हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, इनकी तालीम तरबियत जो भी है वो आपके ज़िम्मा है, आपने ही इन बच्चों की बेहतरी करनी है। अगर ये बच्चा प्रेप से लेकर आज 9th तक पढ़ रहा है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है, तो आज कंप्लेनें आ रही हैं आपके दौर में, तो ये लोग आपके खिलाफ बातें तो करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बिशारत मसीह खोकर के वालिद मोहतरम जो अमीर मसीह खोकर के नाम से मशहूर हैं और ये बताते हैं कि मेरे बेटे को क्यों निकाला गया और इससे पहले कारी नवीद ने मुझे बुला के मेरे बेटे के मतलब क्या कहा और उसके बावजूद मेरी रिक्वेस्ट के बाद फिर मेरे बच्चे के साथ क्या किया गया। तो आइए हम अमीर मसीह खोकर साहब की ज़बानी जानते हैं कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ और कारी नवीद कमर साहब ने क्या कहा। जी, मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, नर्सरी से लेके 9th क्लास तक वो वहाँ से पढ़ा है। अब जब के ये कारी नवीद कमर साहब आए हैं उस टाइम की शिकायतों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो क्रिश्चियन अकेला था। शायद वो क्या बहाना ढूंढ रहा था इसको निकालने के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया, उधर हॉस्टल में बुलाया, उन्होंने कहा जी ये बच्चे को ले जाओ, ये रात को छलांग लगाने लगा था छत से। कह रहा ये रात को छत के ऊपर से छलांग लगाने लगा था। मैं कहा ये पागल है, ये छत से छलांग लगाने लगा। नहीं जी, वो पीछे से आया, उसने कहा जी ये पकड़ा इसको, उसने कहा जी ये छत से, सुबह मुझे पता चला ये छत से छलांग लगाने लगा है। मैंने कहा तो आपने उनसे पूछा है कि कारी साहब ये छत के दरवाजे बंद करना, सीढ़ियों के दरवाजे बंद करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मैंने उनको कहा कि भी इनके पास तो बंदा कोई रात को होना चाहिए ना, जो इनको पेशाब वॉशरूम वगैरह लेके जाना है, वहाँ पे वॉशरूम में जाएं और इनको साथ लेके आए। उसने कहा मैंने वॉशरूम गया हूँ तो मैं जंगले के पास गया तो मुझे पीछे से उसने ऐसे किया, छत से छलांग लगाने लगा। वो कहने लगे जी ये नहीं, बस आप ले जाओ इसको, ये ना बच्चा ये हमारे ऊपर पड़ जाएगा, कल को इसने छत के ऊपर से छलांग लगा दी तो ये हमारे ऊपर पड़ जाएगा, प्लीज आप इसको ले जाएं। मैंने रिक्वेस्ट वगैरह करके फिर उनसे जो है ना, उन्होंने मेरे से एक दरखास्त भी लिखवाई है कि ये जिम्मेदारी आपकी है, अगर इसने कल को छत से छलांग लगा दी तो ये जिम्मेदारी आपकी है। यानी कि आपने लिख के दे दिया है कि अगर कल को कुछ भी मेरे बेटे के साथ होता है तो मैं इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। मुझे उन्होंने जबरदस्ती, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे बच्चों को हम रखेंगे ही नहीं। अगर आप लिख के, हम मजबूर थे, क्या करें, बच्चों को बढ़ाना, वो
ब्लाइंड है। ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं ना, वो आपको पता है एक्टिव भी होते हैं, वो तो चलो आप खुद आप सब कुछ कर लेते हैं। ब्लाइंड की मजबूरी ये होती है, चलो तालीम हासिल कर रहा है। हमें नहीं पता था ये टीचर जो है ना वो ऐसा है, ये किसी बहाने ढूंढ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक बुक का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये बुक जो है ना इसने चोरी की। ये ब्लाइंड कैसे चोरी करेगा? इतनी उन्होंने रखी हुई है फालतू, जो बुक चोरी कर लेगा। आपके बेटे पे इल्जाम था कि इसने उस बच्चे की बुक चोरी की है? चोरी की है। अच्छा। और वो बच्चा जो है ना वो घर चला गया, बुक वो उसने पढ़ने के लिए ली थी, वो घर चला गया। बुक्स भी इन्होंने वापस ले ली है। फिर मुझे बुलाया गया, ये इसको ले जाएं, इसने बुक्स चोरी की है। मैंने कहा यार ये कैसे बुक्स चोरी कर सकता है? नहीं जी बुक्स इसने चोरी की है। फिर पता नहीं कब दी है, कब मैंने रिक्वेस्ट वगैरह करके फिर दोबारा मैं रखवा के आया इसको हॉस्टल में। उसके बाद अब उन्होंने मुझे कॉल की है, जी आप अपने बच्चे को ले जाओ। मैं कहा क्या हुआ है? ये बच्चा 0 है, ये पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा सर ये पहले भी यहाँ से नर्सरी से लेके 9th क्लास तक पढ़ा है, यहाँ से ही पढ़ा है ना, 9 यहाँ भी अब कर रहा है ना। उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको ले जाओ, ये पढ़ नहीं सकता, हमारे पास की बात नहीं है। मैंने कहा जी सर ये रिक्वेस्ट वगैरह मैंने काफी की हैं। उन्होंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। मुझे मजबूरी फिर लेके आना पड़ा। उसके बाद मैं वहां पे गया हूँ, उन्होंने मुझे काफी यानी कि बताया ये इसको चीटिंग करके पास करवा लो। मेरे पास उसकी मूवी बनी हुई है, ठीक है, मैंने उसकी मूवी बना कर लेके आया हूँ। वो उसके अंदर भी ये कह रहा है इसको जो चीटिंग वगैरह करवा के आप पास करवा लो, इसकी मुशावरत सोचो अब क्या करना है इसको। अब मुझे आगे से मशवरे दे रहा है। मैंने कहा सर मुझे पता चला आपने मारा है। जी मैंने नहीं उसको मारा। मैं कहा जी आप मुझे पता चला है, ये वो कह रहा है। फिर उसने कहा जी मैंने एक आधा थप्पड़ लगा लिया है। तो क्या हो गया? मैंने कहा सा इतने हैंडरों के साथ मारा है। मैंने कहा वो कह रहा है मुझे टांगों के साथ मारा है। वो ये मेरे पास मूवी पड़ी हुई है। तो मेरी अपील ये है, ये प्रिंसिपल को सीट से हटाकर और स्पेशल टीम भेज के इसकी इंक्वायरी की जाए। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सिर्फ मसीही होने और अकलियत होने के नाते पर ये सारा तस्सुब फैलाया जा रहा है। और कारी नवीद कमर साहब जो हैं वो खुद इकरार भी करते हैं कि मैंने अगर को 2-4 थप्पड़ मार दिए हैं तो मैंने कौन सा हैंडरों के साथ मारा है। कारी साहब ये स्कूल है, ये कोई टॉर्चर सेल नहीं है, ये थाना नहीं है, ये जेल नहीं है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी मलकियत नहीं है। आप वहाँ पर एक मुलाजम हैं और आप नौकर हैं और खादम हैं, और आपको इन लोगों के साथ नौकरों और खादमों की तरह रहना चाहिए और इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझकर अच्छा बड़ा और बाप का रुतबा देकर आपको अपनी इज्जत में इजाफा कराना चाहिए, ना कि ये बच्चे जगह जगह धक्के खाएं। ये तो बेचारे पहले ही महरूम है नज़र से, किसी जगह आने जाने में मुश्किल होती है और आपने इनको स्कूल से निकाल दिया इसलिए कि वो मसीही है। हमारे किसी भी स्कूल में ऐसा रवैया इख्तियार करने की इजाज़त कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती और ना ही आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी, आपके खिलाफ एहतजाज भी होगा। मुमकिन है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई सज़ा भी मिल सके।